हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद आसिम मलिक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th के गणित जो कि प्रश्नावली 2.2 है। प्रश्नावली 2.2 में बहुपद के बारे में दिया हुआ है। आज हम लोग आसान भाषा में आसान तरीका से बहुपद को सीखेंगे। सबसे पहले हम बहुपद का व्यापक रूप जान लेते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है। यदि हम इस तरह से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 डाल देते हैं, तो यह मेरा समीकरण हो जाता है। यह मेरा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये x जैसे ए बी सी ये क्या होता है, ये हमारा चर मान होता है। चर मान वह होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में उसका मान बदलता रहता है, और अचर मान वो होता है जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे चर मान, यानी चर मान का, जैसे इसमें x का मान हो गया 0, हम रख देते हैं 1 2। यदि हम कोई बहुपद में इसमें स्थान है x के स्थान पे हम रखते हैं 0 रखते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मान बदल जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, चर मान हो गया। अचर मान, अचर मान जैसे होता है, जैसे 1 2 3, ये हमारा बदलता नहीं है। और चर मान जो होता है ये हमारा बदलता रहता है, जैसे x y z, यानी ए बी सी डी, इस प्रकार से ए बी सी, इस प्रकार से, यानी इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। ये तो मेरा हो गया चर मान और अचर मान। अब बहुपद को हल करने से पहले हम लोग उसका फार्मूला एक बार देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसका बेसिक फार्मूला जान लेते हैं। बहुपद के लिए जैसे होता है शून्यकों का योग। बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स का गुणांक। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा। बहुपद के
शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी बार ए। ये मेरा क्या होता है, अचर पद। अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुना, ये हमारा क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, यानी अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणन। और बहुपद ज्ञात करने के लिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए होता है ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह हमारा बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो इतना हो गया। इतना समझने के बाद अब हम लोग, इतना समझने के बाद अब हम सवाल की तरफ मुड़ते हैं, जो कि प्रश्नावली 2.2 में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। अब हम इसको एक नंबर से हल करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम इसको हल करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रथम पद होता है और अंतिम पद को गुना करते हैं, और बीच वाला टर्म जो होता है, ये बीच वाला टर्म को या तो जोड़ करके या तो घटा करके उसको पुराते हैं। तो हम पहला पद में देखेंगे तो मेरा क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो पहला टर्म में यानी पहला पद में क्या है, एक है, और अंतिम पद में क्या है, एट है। यानी पहला पद में कितना है, एक है, और अंतिम में कितना है, 8 है। तो इसको हम कैसे पुराएंगे, ये दो हम कैसे पुराएंगे। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना अगर करते हैं तो ये मेरा कितना होता है, 8 होता है। अब इन्हीं 8 को हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ते हैं, उसके बाद हम जोड़ करके या तो घटा करके हम क्या करते हैं, दूसरा पद पुराते हैं। यानी दूसरा पद को क्या करते हैं, दूसरा पद को बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये मेरा हो गया 2 गुना 2 गुना 2। अब इन्हीं में से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा करके बीच वाला टर्म यानी दूसरा पद को बराबर करेंगे। यानी अगर हम 2 गुना 2 करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाता है, 4 होता है, और ये मेरा 2। अब इन्हीं में से हम x यानी इसमें x लगा देंगे, इसमें x लगा देंगे। तो अब हमको दूसरा पद पुराना कितना है, -2 पुराना है। तो हम क्या करें, किसको जोड़ में रखें, किसको माइनस में, यानी किसको जोड़ में रखेंगे, किसको घटा में रखेंगे, जो कि मेरा दूसरा पद क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। यानी पहला दोनों को गुना करने पर अंतिम पद हो जाए, और जोड़ करके या तो घटा करके मेरा दूसरा पद आ जाए। तो यदि हम -4x रखते हैं और +2x रखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x। तो अब इसी को हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर
माइनस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x रखेंगे और प्लस में हम क्या करेंगे, 2x रखेंगे, और ये तीसरा मेरा पद क्या है, 8 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो इसका हल करने का आसान तरीका है, या तो हम इसको आसान तरीका से एक टर्म और बढ़ा सकते हैं, जैसे x गुना x माइनस 2x, यानी इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 और x है, यानी गुना में क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, 2 गुना x, और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, यानी ये मेरा दूसरा पद हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या करेंगे, जैसे कि हम किसी को बराबर करना है, जैसे हम मान के चलते हैं 2 व्यक्ति हैं, कोई 2 व्यक्ति है, कॉमन क्या करेंगे, मान के चलो इसके पास 2 रुपया का भी सिक्का है और 5 रुपया का भी सिक्का है, और इसके पास 2 रुपया का एक तो सिक्का है और एक तो 10 रुपया का सिक्का है। तो अब कॉमन क्या करते हैं, यानी दोनों के पास होना चाहिए। जैसे अगर हम इसमें से 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या इसके पास 5 का सिक्का है, नहीं है, तो ये मेरा 5 कॉमन आएगा, नहीं है। तो इसी में से अगर हम 2 जैसे हम कॉमन लेते हैं, तो 2 में इसके पास भी है, इस व्यक्ति के पास भी है, और 2 क्या है, इस व्यक्ति के पास भी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे कि x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, लेकिन इसके पास 2 ठो x है, 2 ठो अगर x लेते हैं, सॉरी, इसके पास x गुना x यानी x स्क्वायर है, अब इसके पास एक ही को x है, तो अगर हम x गुना x स्क्वायर लेंगे तो इसके पास नहीं है, तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी होना चाहिए। तो ये यहाँ दिख रहा है कि इसके पास अगर हम x निकालते हैं तो बचता क्या है, x बचता है। यहाँ से भी हम x निकालते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, 4 बच जाता है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब दूसरा वाला में देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें एक ठो 2 है, इसमें एक ठो 2 है, इसमें क्या है, 3 ठो 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमा ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। अब इसमें हम तो एक तो 2 निकाल लिए हैं, तो 2 ठो बचा, यानी 2 गुना 2 कितना बचा, 4 बचा, यही मेरा क्या हो गया, आ गया 4। अब यहाँ पे इसी जगह हम चेक कर लेंगे कि ये मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। दोनों में क्या होना चाहिए, सेम चीज आना चाहिए, दोनों में यानी सेम चीज होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर में दोनों में सेम चीज होना चाहिए। यदि दोनों में सेम चीज आ रहा है तो यहीं से हम समझ लेंगे, यदि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रहा है तो यहीं से हम समझ लेंगे कि मेरा सवाल सही बन रहा है। तो अभी एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 और इधर x माइनस 4, ये मेरा, अब दोनों को हल कर लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये मेरा हो गया अल्फा का मान हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अल्फा का मान। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 4, ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा का मान, ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान। अब कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक तो निकल गया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब जांच हम कैसे करेंगे, यहां से हम जांच करते हैं, तो जांच करते हैं,
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो क्या होता है, अभी बताए थे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, बी बाय ए। तो अब यहाँ पे बी और ए पहले देख लेते हैं। इसमें ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, एक। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान -2, और सी का मान हो जाएगा -8। ये हमारा ए का मान, बी का मान, सी का मान निकल गया। अब यहाँ पे इसी को रख देंगे। अल्फा का मान कितना आया है, -2, प्लस बीटा का मान कितना है 4, माइनस बी का मान कितना है -2, और ए का मान कितना है 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 और जोड़ में कितना है 4। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर माइनस माइनस ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बटे में 1 आएगा, तो बटे से तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा 1। तो 1 तो ऐसे भी छिपा हुआ रहता है, तो यही मेरा क्या हो गया, जांच हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बटा ए। सी बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -2, और बीटा का मान कितना है 4, और सी का मान कितना दिया हुआ है -8, ए का मान 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का कितना हो जाएगा 8, बराबर में इधर भी माइनस कितना हो जाएगा 8। ये मेरा क्या हो गया, जांच हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर वही काम करेंगे, यानी पहला पद और अंतिम पद को क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे। जो अचर मान है, यानी बहुपद में जो अचर मान है उसको पहला पद और अंतिम पद से गुना करेंगे। यानी पहला पद में कितना है 4, और अंतिम में कितना है 1। तो 4 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी 4 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2 गुना 2। अब इसी से हम क्या करेंगे, हमको बीच वाला टर्म को पुराना है। तो बीच वाला टर्म कैसे पूरेगा, इसमें भी एस लगा हुआ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। अब हमको -4 पुराना है, तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे। यानी -2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 मेरा अंतिम पद भी पूरा जाएगा। तो इसी प्रकार से 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस में कितना है 1।
हैं। अभी एक टर्म हम क्या करें किए थे, एक टर्म हम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस किए थे। अब हमको उस तरह से नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉमन लेते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, यानी 4 है। तो 4 में क्या क्या है, 2 × 2, यही ना है, 4 है। ये तो आप लोग समझते होंगे। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2s बचेगा। अब इसमें 2s हम कॉमन निकाल लिए हैं, तो कुछ नहीं तो क्या, एक बचा है। नहीं, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा, 2s बचेगा। और यहाँ पे क्या, एक बचेगा। नहीं, ये मेरा क्या हो गया। अब इस जगह से हम क्या करेंगे, एगो इस जगह से अब हम क्या करेंगे, ये 2s-1 और इधर 2s-1। अब इसी जगह से हम शून्यकों का शून्यक निकाल लेंगे। इसी जगह से हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। 2s-1 बराबर कितना हो गया, 0। इधर भी करेंगे, 2s-1 बराबर में क्या करेंगे, 0। 2s-1 बराबर 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2s बराबर में 1 को उधर साइड में करेंगे तो क्या करेंगे, यानी बायां पक्षांतर करेंगे तो ये मेरा माइनस में है, ये मेरा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे, दायां पक्षांतर बायां पक्षांतर करने के लिए कि किसी भी नंबर को दायां पक्षांतर से बायां पक्षांतर या बायां पक्षांतर से दाएं पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस में 1 आ गया। तो एस बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इधर भी क्या करेंगे, वही करेंगे। 2s-1 बराबर में 0 और 2s बराबर में फिर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा s बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ से भी अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का भी मान क्या आ गया, 1/2। फिर वही काम करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब जांच हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, जांच करते हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 आ गया है और बीटा का मान 1/2। और यहाँ से हम देख लेंगे ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, बी का मान -4 है, सी का मान +1 है। ये मेरा दिया हुआ है। अब जांच हम कर रहे हैं। बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना है, -4 है, ये तो पहले से माइनस है, -4। अब बटा में ए का मान रखेंगे कितना है, 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आ गया मेरा वही बच्चा वाला जोड़। नहीं, ये हमारा क्या आ गया, भिन्न का जोड़। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 2 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ 1 कितना हो गया। यहाँ से माइनस कितना हो गया, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4/4 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया, 2/2 आ गया। इधर कितना आ गया, 4/4 आ गया। यहाँ से हल करेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, 1 = 1। यही मेरा क्या हो गया, जांच हो गया। अब शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के क्या करेंगे, गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल,
क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये सुने को कि गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो अल्फा का मान फिर वही करेंगे, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का भी मान दिया हुआ है 1/2 बराबर सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे कितना है 1 है, और ए का मान कितना है 4। तो फिर वही करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो 1 हुआ, और 2 × 2 करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। इधर भी मेरा क्या आ गया 1/4, 1/4 ये मेरा क्या हो गया जांच हो गया, बराबर आ गया तो मेरा जांच हो गया, सही है इसका मतलब। ये मेरा हो गया दूसरा क्वेश्चन पूरा। अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा अजीब टाइप का है, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है। अब इसको हम सबसे पहले व्यवस्थित रूप में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। यह हमारा व्यवस्थित रूप नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित रूप में करेंगे। 6x² - 7x - 3। अब ये हमारा क्या हो गया व्यवस्थित रूप हो गया। अब इसको हम आराम से हल कर सकते हैं। फिर वही करना है, पहला पद का अचर मान और अंतिम पद को हम क्या करेंगे गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 और यहाँ पे 3, तो दोनों को गुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया 18 हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ेंगे, तो ये मेरा कितना हो गया 2 में 18। अब इसको 3 से तोड़ेंगे, 3 × 9, यानी 2 × 3 × 3, ये हमारा आ गया। अब इसी में से हम जोड़ करके घटा करके हमको दूसरा पद पुराना है, तो हम क्या करेंगे दोनों को गुना कर देते हैं। ये मेरा कितना हो गया 3 × 3 करेंगे तो 3 × 9 हो गया, और ये मेरा कितना ये अकेला 2 हो गया। अब इसी में से हमको 7 - 7x पुराना है, तो हम इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें भी x लगा दिए, x लगा दिए नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमको -7 पुराना है, तो क्या करेंगे, हमको तो ये तो आ गया 9 × 2 करेंगे तो 18 हो गया, लेकिन हमको -7 पुराना है। तो -7 पुराने के लिए हम इसको माइनस में रखते हैं, इसको प्लस में रखते हैं नहीं। अगर -9x में 2x को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा नहीं। यही तो हमको पुराना था। अब हम यहाँ पे करते हैं 6x² - 9x, 9x प्लस में 2x - 3। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे फिर वही कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, अभी तुरंत हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि नहीं पूछा रहा है तो इसको हम फिर से तोड़ देते हैं, यानी कि इस तरह से कर लेते हैं 6x² - 9x प्लस 2x - 3, यानी इसको 3 × 2 कर लेते हैं, और गुना में x गुना x, ये मेरा क्या हो गया 3 × 6 x गुना x² हो जाएगा नहीं। यहाँ से भी 3 × 3 कर लेंगे तो 3 × 9, और इसमें गुना x नहीं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसमें तो नहीं तोड़ सकते हैं, 2 × x, इधर मेरा 3 हो गया। यहीं से इसमें से क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मेरा ये हो गया नहीं, और ये यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया, यानी अगर हम इसमें से देखेंगे तो कॉमन मेरा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन। तो इसमें क्या बचा 2, x भी आ रहा है कॉमन, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2x बचेगा नहीं। अब 3x तो हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा -3 बचा नहीं। अब यहाँ से फिर वही करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, यहाँ से हम एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मेरा क्या बच जाएगा 2x - 3। देखो यहाँ पे भी वही हो गया नहीं, ये एक टर्म में क्या हो गया ज्यादा हो गया नहीं। यहीं से हम डायरेक्ट इस जगह से हम देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो डायरेक्ट हम देखेंगे तो इसमें से हम 3x कॉमन लेते हैं, तो ये मेरा क्या बच जाता है 2x बच जाता है। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा
3 बचेगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ से एक हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। नहीं, अब यहाँ से हम इन दोनों को एक साइड में कर लेंगे, 3x प्लस 1, इधर में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। अब यहाँ से हम शून्यक निकाल लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर में 0, 3x बराबर में पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा। -1/3 ये मेरा क्या हो गया, अल्फा का मान। अब इधर से भी निकाल लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में पक्षांतर करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। x बराबर में 3/में क्या आ जाएगा, 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। यहाँ से आ गया। अब वहाँ फिर वही करेंगे, यहाँ a का मान कितना है, 6 है, b का मान कितना है, b का मान -7 है, और c का मान 3 दिया हुआ है, c का मान -3 दिया हुआ है। फिर अब इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। अभी जिस तरह से हम बताएं जांच कर लेंगे। तो अब आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करके बता दिए। अब 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब 3 क्वेश्चन आप लोग हल करके बताएंगे। धन्यवाद।